जय हिंद साथियों। जैसा कि भूलने की समस्या सबके साथ आती है कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, ये मानव की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि स्टैटिक पोर्शन को हम एक एक चीज़ को लगभग 100 बार पढ़ते हैं, फिर भी एग्ज़ाम हॉल में हम कन्फ्यूजन ही रहता है और आता हुआ प्रश्न भी गलत करके चले आते हैं। सोचिए 100 बार रिवीजन करने के बाद भी। तो ऐसे में करंट अफेयर जो कि हर दिन बदलता रहता है, हम लोग पढ़ते हैं फिर रिवीजन करने का मौका ही नहीं लगता, क्योंकि दूसरा इतना सर पे बोझ आ जाता है प्रतिदिन का। तो ऐसे में अगर हम करंट अफेयर को तुरंत आज ऐसे डिस्कस कर लेंगे कि भविष्य में आज पढ़ने के बाद साल 2 साल बाद पेपर होता है, तब भी आप 100% आत्मविश्वास के साथ सही करने में सक्षम होंगे। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? उत्तर है भारती दास। इसको लिंक कैसे करेंगे? देखिए, आजकल जो भर्ती हो रही है, भर्ती मतलब परीक्षा जिसे कहते हैं भर्ती हो रही है, उसमें सबका पेपर लीक हो जा रहा है। बच्चे इतना मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। तो फिर उसके लिए क्या है कि कोई नियंत्रण उसका नहीं, नियंत्रक नहीं कर पा रहा है, पेपर लीक ही हो जा रहा था। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कोई महान नियंत्रक लाए ताकि वो पेपर को, भर्ती जो हो रही है उसको लीक ना होने पाए। अब हो गया कि नहीं? देखो, भर्ती लीक ना हो इसके लिए कोई नियंत्रक नहीं बल्कि महान नियंत्रक चाहिए, तभी जाके ये पेपर लीक रुक पाएगा। अब देखिए, ऑप्शन में जब आएगा ना महानियंत्रक, तो अब ऑप्शन में दिखेगा भारती दास, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा भर्ती पेपर लीक होता है तो हमको महानियंत्रक रखना पड़ेगा। देखिए, निमोनिक से लिंक हो गया ना ये, अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाएगा। फिर जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका जो अंतरात्मा बोलेगी कि ऑप्शन यही सही है। और देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर है रोजर बिन्नी। इसको कैसे आप लिंक करेंगे? देखिए, जैसे कि इससे पहले सौरव गांगुली जी थे, तो उसके इसमें होता क्या है कि अक्सर जो है क्रिकेटर को ही अध्यक्ष चुना जाता है। तो इनके हटने से पहले बहुत सारे क्रिकेटर लाइन में लगे थे कि हम अध्यक्ष बने। तो बिन्नी साहब जो थे रोज जाते थे, क्या रोज जाते थे कि भैया हमको बनवा दो आप अध्यक्ष। मतलब कोई सोचिए रोज जाएगा घर के सामने, सुबह उठ के जाके हाजिरी लगाएगा, तो उसको तो अध्यक्ष बना ही देंगे क्योंकि वो रोज जा रहा है। फिर बिन्नी जो है क्रिकेटर भी हैं, एक राजस्थान रॉयल्स में मुझे लगता है वो खेलते थे, वो तो लिंक हो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो रोज, बिन्नी साहब रोज जाते थे बीसीसीआई के पास, इसलिए उनको बना दिया गया, लिंक हो गया कितना आसानी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? इसका उत्तर क्या है? और शेहान करुणा तिलका। देखिए, इसको कैसे लिंक करेंगे? देखिए, जो ये जो है श्रीलंका के हैं। अब श्रीलंका में एक प्लेयर थे तिलक रत्न दिलशान, वो फील्डिंग बहुत अच्छी करते थे, अपने फील्डिंग के दम पे ही विरोधी टीम को जो है बुक कर देते थे। बुक मतलब समझ रहे हैं, सबको आउट ही, कैचेस लेकर सबको आउट कर देते थे। अब देखिए लिंक हो गया नहीं कि बुकर पुरस्कार पाने वाले कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। अब कौन थे? तिलक रत्न दिलशान। लिंक हो गया। देखो, तिलक रत्न दिलशान जो थे फील्डिंग के दम पे सब विरोधी टीम को बुक कर देते थे, अपने दम पे, वन मैन आर्मी थे दिलशान जी। लिंक हो गया कि नहीं? आसान से, बहुत आसानी से। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 18वां एशियाई कप 2023 फुटबॉल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर है कतर। अब देखिए, हम इसको लिंक ऐसे करेंगे कि एशिया इतना बड़ा है, इसमें कितने सारे लोग हैं, कितनी प्रतिभा है, लेकिन क्या है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो फुटबॉल में बहुत अच्छा खेलता हो यूरोप की जैसे। कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों हम आखिर फुटबॉल में पीछे रह गए? क्योंकि जानते हैं, हमारे यहाँ एशिया के लोग कहते हैं कि हम ना जाएंगे खेलने, हमारा जो है पैर कचर जाएगा। कचर मतलब
कतर जाएगा। जैसे जूता पहन के चलते हैं ना तो उनका पैर दबा जाएगा, तो इस डर से वो खेलने नहीं जाते। देखिए कैसे लिंक हो गया ना कि एशिया कप 2023 फुटबॉल मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर करेगा। अब जब एशिया देखते ही आपका लिंक करेगा, अच्छा एशिया वाले जो है वो फुटबॉल खेलने नहीं जाते क्योंकि उनको डर रहता है उनका पैर ना कचर जाए। देखो कचर से कतर हो गया ना। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 किसने जारी किया? इसको जारी किया यूएनडीपी ने। अब इसको लिंक कैसे करेंगे? देखिए जो अमीर आदमी होता है, बड़ी बड़ी जो संस्थान होती हैं वो अपना डीपी चेंज नहीं करते जल्दी। अगर एक बार भी अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर देते हैं तो नेशनल कवरेज मिलता है उनको। जैसे गूगल जो क्रोम है अपना हल्का सा चेंज किया था 8-10 साल बाद, पूरी मतलब दुनिया में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो रोज़ सुबह उठेगा तो अपना डीपी चेंज करेगा। समझ आप भी देखते होंगे गरीब, मेरा कहने का सेंस है कि जो मध्यम वर्ग है, नीचे वाला है, वो डीपी बहुत ज़्यादा चेंज करता है। तो देखो हो गया लिंक कि नहीं? गरीब आदमी डीपी रोज़ सुबह चेंज करता हो। आप अपने से दिमाग लगा लीजिए कि आपका कोई दोस्त यार होगा, वो सुबह उठेगा उसका काम रहेगा कि हर दूसरे तीसरे दिन डीपी चेंज कर देगा। तो गरीब आदमी डीपी हमेशा चेंज करता रहता है। देखिए अब लिंक हो गया। अब जहाँ ऑप्शन आएगा गरीबी, डीपी हमारा तुरंत ऑप्शन रहेगा। तो हमने तो ऐसा लिंक करा दिया ना कि आप ऑप्शन से ही आंसर तक पहुँच जाएँ, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? इसको हैदराबाद ने जीता है। देखिए ग्रीन में क्या है? ग्रीन मतलब होता है हरा। जब ग्रीन की बात, ग्रीन शहर की बात बोलेगा ना तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि ग्रीन हरा कौन से राज्य में आ रहा है। देखिए हैदराबाद, हैदराबाद का क्या आ रहा है? हरा, हरा। लिंक हो गया कि नहीं? अब आपको याद ही नहीं करना, एक बार बस देख कर थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, फिर पॉज कर दीजिएगा वीडियो को, फिर अपने से लिंक कर लीजिएगा। फिर क्या है ना, ये आपके लिए साल 2 साल 3 साल के लिए फुर्सत, बस एक बार पढ़ लेंगे बस। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक विजेता कौन से हैं? उत्तर है हर्षदा गरुण। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतना बड़ा एशिया, उसमें से एकमात्र पदक विजेता, भारत के एकमात्र पदक विजेता कौन है? मतलब इतने लोग भारत में 140 करोड़ की आबादी में कोई एक शख्स जाए वो भी जीत कर लाए, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वो इतने 140 करोड़ में एक ने पदक जीता तो वो क्यों जीता? क्योंकि उनकी जो नज़र थी गरुड़ की भांति थी, अपने लक्ष्य से एकदम केंद्रित थे। गरुड़ मतलब जिसे कहते हैं बाज की निगाह पे कभी संदेह नहीं करते, तो वैसे गरुड़ साहब थे। इन्होंने अपने लक्ष्य को इतना केंद्रित किया कि उसी का परिणाम है कि गरुड़ की तरह लक्ष्य को उन्होंने देखा और एशिया भारोत्तोलन में पदक जीत कर लाए। देखिए इस पर अब एशिया वाला हो गया, लेकिन कहीं आ गया कि भारोत्तोलन में कैसे लिंक करेंगे? देखिए भारत, मान लीजिए कि आपको सोना तौलने के लिए कहा जाए, सोना अगर आप तराजू में तौलते हैं तो आपकी निगाह कैसी रहेगी? एकदम गरुड़ की भांति कि जरा सा भी तराजू इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर हल्का सा तौलने में दिक्कत हुआ तो हजारों का चपत लग जाएगा। तो आपकी निगाह कैसी होगी तौलते हुए? गरुड़ की तरह देखने में। और एशिया में एकमात्र क्यों? क्योंकि उन्होंने गरुड़ की तरह उनका निगाह था। ये भी लिंक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि 16 अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया। वो क्या थे? वो चिकित्सक थे। इनकी देन को आप ध्यान देंगे, जो ORS हम लोग पीते हैं जैसे डायरिया हो जाता है तो उसकी खोज इन्होंने ही किया था। अब इनका डेथ हो गया, इतनी महान शख्सियत थे, इनको याद भी करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे? देखिए दिलीप में क्या रहा है? दिल। अक्सर दिल टूटता है तो डॉक्टर के पास ही जाया जाता है। आई एम सो सॉरी। तो दिल टूटता है तो कहाँ जाते हैं? चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए लिंक हो गया कि नहीं? अब जहाँ दिलीप महालनोबिस की बात आएगी तो हमको क्या आएगा? दिल चिकित्सा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल जीवन मिशन लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए ये है उत्तर तमिलनाडु। देखिए इसमें क्या है, कैसे लिंक करेंगे? जीवन जीने के लिए जल मिलना बहुत ज़रूरी है। कुछ मिले या ना मिले लेकिन जल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं एहसास हो रहा है तो एक दिन आप नीराजली व्रत रह लीजिए जिसमें पानी नहीं पिया जाता, फिर आपको एहसास होगा कि जीवन के लिए जल कितना, जीवन के लिए जल मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब कैसे लिंक हो जाएगा, जल जीवन जहाँ आएगा कि पहला राज्य कौन है तो दिमाग में आएगा अच्छा जीवन के लिए जल मिलना चाहिए, तो तमिलनाडु में मिलना आ रहा है ना,
लिंक हो गया। ऐसे ही देखिए हमने कितने आसान तरीके से आपको ये करंट अफेयर जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे बहुत प्रतिष्ठित संस्थान जो अपना करंट अफेयर लाती हैं उसमें से भी सब इम्पॉर्टेंट नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं बड़ी बड़ी संस्थानों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनको छांट के आप लोग के लिए ले आते हैं। ये क्या है, आप ये अति महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पेपर में आना तय है। तो हमने 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन को आपके लिए ऐसे पढ़ा दिया कि आप 2 साल 3 साल जब भी एग्ज़ाम होता है तो बिना पढ़े भी आप 100% करने में सक्षम होंगे। यही इस क्लास की विशेषता है। अब इसका वीडियो लिंक जो है हवा हवाई जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।